सो हेलो एवरीवन, आज जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो है ये सेकेंड लेक्चर है। सो इसके अंदर जो है हम एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्योंकि पिछले वाले में तो हम राइट और जो है लेफ्ट देखना सीख गए थे कि किस तरह से राइट देखते हैं, किस तरह से लेफ्ट देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम एंगल वाले क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि मैं बताया था कि दो पार्ट में ये है। एक तो एंगल वाले इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरा जो है नॉर्मली लेफ्ट और राइट में जो है पूछ दिया जाता है। तो आज हम एंगल वाले देखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में मैं कुछ आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, कुछ एक मतलब क्वेश्चंस दिया था करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे देखते हैं कि बाकी के क्वेश्चन मतलब आगे एंगल वाले में कैसे करना है। तो पिछले वीडियो में जो है मैंने क्वेश्चन दिया था ये कि अमित वॉक 30 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। बोल रहा है कि अमित जो है ईस्ट की तरफ है 30 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो अमित 30 मीटर ईस्ट, हम पहले तो हम बताया था कि जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो नॉर्थ साउथ जो है वहाँ पे एक सिंपली लिख लेंगे हम अपने लिए, अपने मतलब उसके लिए फायदा के लिए लिख लेंगे, जिससे आसानी हो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ बोल रहा है कि 30 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक। तो 30 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट इस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है, तो 30 मीटर हम बना लिए यहाँ पे कि 30 मीटर ये ईस्ट गया। देन 2 के राइट टर्न्स एंड वॉक 40 मीटर। बोल रहा है कि फिर इसके बाद राइट ले रहा है। तो आपको बताया था कि ईस्ट वाले जब भी केस में होता है तो राइट क्या होता है, नीचे होता है, और लेफ्ट ऊपर हो जाता है। तो राइट ले रहा है मतलब कि इसको इस साइड में जाना है। और कितना जाना है, 40 मीटर जाना है। तो 40 मीटर जाना है तो कुछ इस तरह से जो है, इससे हल्का सा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। हम बताया था कि थोड़ा सा इमेजिन करके आप बनाना होगा आपको। तो 40 मीटर हो गया। देन 2 के लेफ्ट एंड टर्न्स एंड वॉक 30 मीटर। बोल रहा है फिर इसके बाद ये लेफ्ट ले रहा है। लेफ्ट का मतलब कि ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। तो मैं बताया था कि साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नॉर्थ वाला बनाते हैं, क्योंकि साउथ का देखना है मुझे, लेकिन नॉर्थ का बनाएंगे। नॉर्थ में हमें पता होता है कि ये राइट होता है, तो जस्ट साउथ में इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, राइट, और लेफ्ट इधर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देन ही टूक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। बोल रहा है कि लेफ्ट ले रहा है। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट ईस्ट साइड में हो जा रहा है, तो साउथ से यहाँ पे 30 मीटर इधर जाएगा, 30 मीटर इधर चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ लास्ट फिर इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। और पूछ रहा है कि यह स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, मतलब शुरू से जो है वो किस डायरेक्शन में है, अभी पूछ रहा है आपसे। तो अब शुरू से पॉइंट से, यहाँ इस पॉइंट से बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर है। तो इस पॉइंट से क्या करोगे आप, सीधे इसको वो मिला दोगे इस तरह से आप, ठीक है। जैसे ही आप मिलाते हो तब क्या होगा, यहाँ पे एक 40 देखोगे कि आप जो है यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, कुछ मैं सबऑर्डिनेट वाला आपको बताया था, सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहा है, सबऑर्डिनेट डायरेक्शन यहाँ पे बन रहा है। और सबऑर्डिनेट डायरेक्शन में मैंने बताया था कि जब भी होता है इस तरह से कुछ, ये इस फेज में आ रहा है, ठीक है। ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये कुछ इस फेज में आ रहा है, इस फेज में, मतलब यहाँ पर आप जब बना दोगे इस तरह से तो आप देखोगे कि इस फेज में आ रहा है। तो इसका जो आपका डायरेक्शन बताना है कौन सा डायरेक्शन है यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन सिंपली क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी हम नीचे इस कोऑर्डिनेट में लिखना होता है तो पहले तो साउथ लिखते हैं, और फिर जिस जिस साइड में होता है, जैसे इधर अगर होता है वेस्ट साइड में तो वेस्ट लिख देते, नहीं तो ईस्ट लिख देते हैं। तो साउथ पहले लिख दिया, उसके बाद ईस्ट वाले में है तो ईस्ट लिख देंगे। जिस तरह से मैं बताया था कि नॉर्थ वाले में, ऊपर वाले में क्या करते हैं, पहले नॉर्थ लिखते हैं, उसके बाद अगर ईस्ट में होता है तो ईस्ट या फिर वेस्ट। पहले हम ये चीज़ का ध्यान देंगे कि पहले वेस्ट कभी नहीं लिखेंगे, जैसे इसके अंदर पहले वेस्ट और फिर साउथ नहीं लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान देंगे आप। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका डायरेक्शन, आप यहाँ पर डायरेक्शन ही पूछा गया था, इसमें कोई डिस्टेंस विस्टेंस से पूछा नहीं गया था। डिस्टेंस भी पूछा तो आप आसानी से निकाल लेते यहाँ से, मतलब कैलकुलेट करके, और ये जो 30 था यहाँ पे जोड़ देते तो इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे ये जो है 30 और ये जो आप ये मतलब ये ऐड करते थे 40 हो जाता है। तो फिर इस तरह से निकाल सकते थे पाइथागोरस यूज करके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाए, ऑप्शन आपका सी हो जाता है, साउथ ईस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ पे कि ए मैन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स टू द राइट। बोल रहा है कि एक आदमी जो है 10 मीटर फ्रंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में 10 मीटर सामने की तरफ जा रहा है, सामने जो जा रहा है तो 10 मीटर हम बना देते पहले, 10 मीटर जो है सामने की तरफ जा रहा है, तो 10 मीटर्स हो गया। फिर 10 मीटर्स टू द राइट। अब राइट बोल रहा है, राइट आपको पता होगा कि ईस्ट वाले डायरेक्शन में जा रहा था। राइट इसका कितना किधर होता है, ईस्ट साइड में होता है। तो क्या बोल रहा है कि 10 मीटर फिर से क्या हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है वो। तो 10 मीटर फिर बना देते हैं हम, 10 मीटर राइट चला गया। देन एवरी टाइम टर्निंग टू द लेफ्ट ही वॉक्स 5 मीटर, 15 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि उसके बाद क्या कर रहा है कि बार बार वो लेफ्ट मुड़ रहा है, और लेफ्ट में क्या कर रहा है, 5 मीटर जा रहा है पहले, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको साउथ वाला पार्ट में, आपको पता होगा कि राइट और लेफ्ट देखना होगा। अब लेफ्ट यहाँ से इसको जाना है, और ये साउथ वाला डायरेक्शन में बताया था कि नॉर्थ के जस्ट उल्टा होता है। तो नॉर्थ में कितना, राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। तो इसके साइड में लेफ्ट इधर इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। इसको लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाना है मतलब यहाँ पे पहले यहाँ से इधर लेफ्ट गया 5 मीटर, ठीक।
5 मीटर हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है फिर यहाँ से 15 मीटर कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है। ये बारी बारी से जो है रिस्पेक्टिवली लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है, लेकिन 5, 15, 15 जा रहा है। तो लेफ्ट, अब इधर देखोगे आप कि इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। तो पिछले लेक्चर आप किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम देखते हैं इसमें लेफ्ट और राइट। तो इधर फिर लेफ्ट गया ये 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर लेफ्ट गया। और फिर बोल रहा है 15 मीटर गया, क्योंकि ये 10 था तो थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा, तो 15 हो गया। अब बोल रहा है फिर यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, और ये नॉर्थ वाला हो गया। तो आपको पता होगा नॉर्थ वाला में लेफ्ट किधर होता है, इस साइड में होता है, लेफ्ट में। तो इधर फिर जा रहा है ये 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर का फिर लेफ्ट ले लिया, फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है कि हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हीज स्टार्टिंग पॉइंट। बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब लास्ट में कितना दूरी पे है। तो स्टार्टिंग इसका यहाँ से था मान लेते हैं, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया इसका, ये फाइनल हो गया। तो बोल रहा है कि इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस कितना है। तब देखोगे यहाँ पे ये 10 था और ये 5 गया था, तो ये 5 टोटल कितना हो गया, ये 15। और ये वापस भी इधर आ गया 15, मतलब ये दोनों एक सामने है एक दूसरे के। और यहाँ पर देखोगे कि ये जो है कितना है 10, तो ये भी 10 हो जाएगा इतना दूर। और ये टोटल कितना है 15, तो मतलब ये कितना हो गया 5। और यही वाला पैरेलल यहाँ पे आ रहा है, तो ये दूरी कितना हो गया 5 मीटर। मतलब कि इसका इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस जो कितना हो जाएगा, आंसर 5 मीटर की दूरी पे है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जिसका कुछ सोल्यूशन हो गया आपको। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन पे था, ऑप्शन 5 मीटर था, फर्स्ट ऑप्शन नहीं था। तो इसका जो है राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए बात करते हैं कि आज जो सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले थे, इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले थे, सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं कि मतलब एंगल वाला। क्योंकि राइट लेफ्ट, पहला जो था कि राइट और लेफ्ट देखना था और उसके अंदर डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालना था। लेकिन एंगल वाला हम नहीं देखे थे, मतलब कि एंगल पर अगर मुड़ता है, किसी कोण पे मुड़ता है, तो फिर किस तरह से उसमें जो है हम निकालेंगे। तो देखिए एंगल वाले में क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी चीज़ दिया, एंगल वाले समझने से पहले आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए सही से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही दो चीज़ आपको यूज कराया जाएगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जो घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी आप देखते होंगे, घड़ी हो गया ये 12, 6, 3, 9 जैसे, तो घड़ी की तरह से इधर हमेशा मुड़ता है, ठीक है। 12 से 1, 2, 3 इस तरह से चलता है। तो जब भी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज बोले तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आप हो, मान लो यहाँ पे नॉर्थ में फेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इधर चल जाना, जितना एंगल बोलेगा मुड़ जाना है। आप यहाँ पे मान लो कि ये सब ऑर्डिनेट में हो, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट जो होता है साउथ वेस्ट होता है, यहाँ पे हो, यहाँ से बोले कि आपको क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज में क्या करोगे आप, सीधे बस वहाँ से जा उठाना है आपको, बस क्लॉकवाइज बना देना है। जहाँ भी आपको बोले, कहीं पर भी ये एरो हो, जाए डायरेक्शन हो आपका, बस वहाँ से उठ के ऐसे एरो बना देना है, मतलब क्लॉकवाइज इस तरह से बना देना है आपको। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, आपको उल्टा इसमें जाना है, इस तरह से जाना है, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर बोले आपको नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे पहले जहाँ बोल रहा है वहाँ पे आप पेन रखोगे और उसके उल्टा घड़ी जस्ट आप इमेजिन करोगे और उल्टा घूम जाओगे यहाँ से। तो जितना भी एंगल बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बस उसी एंगल पे जाकर मान लो कि आपको बोले 180, तो यहाँ से 180 तक आओगे, मतलब जैसे पैरेलल यहाँ पे आ गया, तो ये जो 180 डिग्री हो गया, तो बस ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज बोलता तो यही सीधे आप इधर से मुड़ के आ जाते, इधर से घूम के आ जाते। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे समझ में आना आपको, तभी जो एंगल वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। और ये बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। तो राइट और लेफ्ट अगर आपको सही से आता है तो फिर ये इसके अंदर ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट लेक्चर को आप अच्छे से एक बार अगर नहीं आया वो समझ में, तो आप जरूर देख लीजिएगा कि राइट और लेफ्ट किस तरह से देखते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या देते हैं, जैसे देते हैं कि एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इस तरह से देगा कि नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, उत्तर की तरफ फेस किया हुआ है। उसके बाद बोलेगा कि वो जो है 45 डिग्री से क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो 45 डिग्री यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ से 45 क्लॉकवाइज बोल रहा है। क्लॉक के मतलब कि ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा। और 45 बोल रहा था, यहीं से 45 डिग्री एंगल, मतलब क्लॉकवाइज पहले ले जाएंगे और इसके बीच के दोनों का एंगल, मतलब जहाँ इनिशियल है और फाइनल जहाँ पे जा रहा है, वो लास्ट में जहाँ जा रहा है, उन दोनों के बीच में 45 डिग्री का जो है बना देंगे। यही बोले कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री कुछ इस तरह से चला गया, ठीक है, ये ओवरऑल 90 डिग्री हो गया। तो क्लॉकवाइज अगर बोले तो इस तरह से हमको जाना है। उसी तरह से अगर बोले कि कोई आदमी है जो नॉर्थ में फेस कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में उसको एक मान लीजिए कि 135 डिग्री जाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 135 डिग्री पे जाना है। तो पहला नंबर तो एंटी क्लॉकवाइज बोला है, पहले हम वहाँ पे देखेंगे एंगल वाले में कि क्लॉकवाइज लिखा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। तो जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज या मतलब हम समझ में आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से जाता है, इधर से जाएगा, हमको पता हो गया। अब बोल रहा है 135, तो सबसे पहले देखो पता होगा कि ये कितना होता है, 90 हो गया। और कितना जाना होगा, 45, तो 45 और इधर मतलब ये 100 बोलनेट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये 45 मतलब टोटल कितना हो गया, 135। तो ये जो कुछ फाइनली उसका डायरेक्शन हो गया इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया जाता है।
तो इस तरह से एंगल घुमा के इसमें जो है लास्टली आपसे पूछा जाए डायरेक्शन ही बता दो, तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे बता देना होगा कि डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर आप जैसे करोगे तो सबऑर्डिनेट है, और ये क्या होता है, साउथ होता है, और ये वेस्ट होता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट। तो इस तरह से जो है आपको आगे क्वेश्चन मतलब इसके अंदर पूछे जाते हैं, मैं भी आगे कराऊंगा। फिलहाल जो आपको इतने समझ में आना है कि राइट और लेफ्ट जब भी मुड़ने को बोले, राइट और लेफ्ट आपको समझ में आना चाहिए, और उससे जो आपके कोई क्वेश्चंस गलती नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ है कि यहाँ पे अब क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको दोनों कंबाइन करके मिलेगा। एक तो राइट और लेफ्ट वाला चीज़ जो है उसको मिला देगा, उसके अंदर भी जो राइट बोल देगा कि राइट की तरफ जो है 30 डिग्री मुड़ रहा है, जैसे बोल देगा। अब वहाँ पे वो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक न बता के बोल देगा कि 35 डिग्री जो है राइट की तरफ मुड़ रहा है, या फिर 90 डिग्री जो है राइट की तरफ, जैसे यही था नॉर्थ वाला में जो है बोल देगा कि राइट साइड वो टर्न होके और जो है 45 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो यहाँ क्लॉक वाइज ना बोल के बस यहाँ पे आपको राइट बोल देते हैं, राइट आपको पहचान में आना चाहिए कि राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो बस यहाँ से आपको जो है 45 डिग्री तक मुड़ जाना है, तो ये फाइनल हो जाएगा वहाँ पे। और इसका डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन भी आप बता सकते हो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट होता है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ, अब ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देंगे कि नॉर्थ वाले में नॉर्थ को पहले लिखते हैं और नीचे साउथ वाले में साउथ को लिखते हैं पहले, तो इस तरह से जो है आप डायरेक्शन यहाँ पे बता देंगे। तो कुछ इस तरह के एंगल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, बोल रहा है कि एक आदमी है जो वेस्ट की तरफ अपना चेहरा किया हुआ है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग एक एक स्टेप आप पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से जो है इसके अंदर फिगर मतलब जो है ग्राफ हम बनाते जाएंगे। तो एक मैन जो है फेस किया वेस्ट की तरफ, तो आप सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ वाला जो है बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब देखिए वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब कि कुछ इस तरह से फेस किया हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है कि ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इस तरह से मुड़ेगा, मतलब कुछ घड़ी इस तरह से चल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब इधर से चल रहा है, तो क्लॉकवाइज हम पहले समझ गए कि हमको इधर जाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री जा रहा है, 45, तो क्या होगा यहाँ पे 45 यहाँ इधर जाएगा, और 45 कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये टोटल जो है 90 डिग्री होता है, इसको पता होगा कि इस तरह से 90 होता है, तो इसका आधा जाएगा कुछ, ठीक है। तो 45 यहाँ पे आ गया, मान ली बी पॉइंट हो गया, यहाँ से ए था, यहाँ पे बी हो गया, ये कितना हो गया 45 डिग्री। एंड अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, बोल रहा है कि एक 180 फिर से सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब इधर जा रहा था, फिर से 180 और जा रहा है एक्स्ट्रा। तो 180 का मतलब क्या हुआ, पहले तो हम 180 बनाना होगा, तो पहले तो ये 45 चल चुका था, 180 इसमें और मतलब मेरे को आगे ले जाना था, यहाँ से और 45 ये हो गया, 180 लेके जाना है, तो और इधर 90 हो गया यहाँ पे, और अभी नहीं तो आप जोड़ भी सकते हो यहाँ पे, जैसे 45 पहले चल चुका है और 180 फिर से जाने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे ही जाते हो तो आपको पता होगा ये जो टोटल होता है कितना हो गया, 180 हम ट्रैवल कर गए, और कितना मेरे को एक्स्ट्रा जाना है, 45 और एक्स्ट्रा जाना है, क्योंकि ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा, तो 45 और एक्स्ट्रा जाना है, मतलब कुछ इस तरह से ये जो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45, और ये जो ईस्ट की तरफ है, और ये आप पता होगा नॉर्थ की तरफ साइड फेस किया हुआ है, तो ये कुछ हो गए मतलब यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे कहाँ ये 180 जो है मूव करके कहाँ पे आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया ये, ठीक है। आप जोड़ोगे यहाँ से जो है 180 हो जाएगा, और ये जो है 45 हो गया पहले से, तो ये 180 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं कि इन द सेम डायरेक्शन हो गया, फिर उसके बाद देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो आ गया, अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है 270, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब अब मेरे को इस तरह से जाना है, तो यहाँ से मुझे उल्टा जाना है, और कितना जाना है 270। तो 270 का मतलब क्या हुआ कि पहले ही कितना ट्रैवल कर चुका है, तो 180 प्लस 45 पहले ही कर चुका है, तो हम पहले देखेंगे कि 270 जाना है इसको, तो 270 में से जो है पहले नंबर तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो 180 पहले आ गया, और ये 45 आ गया, तो 80 और 45 कितना हो जाएगा 225 डिग्री, मतलब 225। अगर हम यहाँ तक वापस घूम के आते हैं तो 125 डिग्री ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। और जाना कितना है 270, तो मतलब कितना और इसको अभी इधर जाना होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। तो 180 हम जैसे ही यहाँ से टर्न किए चालू किए, तो यहाँ तक जैसे ही आए तो हम 225 कर चुके हैं, तो 270 में से जो है 225 आप घटा देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 45। मतलब कि आपको 45 डिग्री जो है और इधर की साइड जाना है, मतलब इधर जाना है, तो मतलब 45 डिग्री कुछ इस साइड में आएगा, क्योंकि ये जो है साउथ वाला पार्ट हो गया, समझ आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या है 45 डिग्री, तो फाइनली कितना यहाँ से ट्रैवल आप जोड़ोगे यहाँ तक आप जोड़ोगे तो जो है आपको 270 आ जाएगा, कि एंटी क्लॉकवाइज में 270 आ गया। तो फाइनली कहाँ पे आ गया ये कुछ इसका जो है फाइनली हो गया सी यहाँ था, या डी हो गया, तो डी पॉइंट पे जो है फाइनली आ गया यहाँ पे, ठीक है।
तो अब जैसे ही यहाँ पे आ जाता है मतलब ईथ, तो अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में वो फेस किया हुआ है, तो फेस यहाँ पे बताना मतलब इसका डायरेक्शन आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये 45 पे बना है, मतलब 100 ऑर्डिनेट वाला पार्ट है, कुछ इस तरह से बन गया ये 45 डिग्री, और नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो ये कुछ बन गया यहाँ पे। अब क्या यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि डायरेक्शन आपको बताना है। डायरेक्शन आपको पता होगा कि क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, साउथ लिखेंगे, नीचे वाले में साउथ लिखते हैं, उसके बाद किस फेज में, वेस्ट वाले में है, तो यहाँ पे वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ऐसे एंगल वाले क्वेश्चंस को जो है हम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। इसके अंदर जो है कि यू गो नॉर्थ, मतलब बोल रहा है कि आप नॉर्थ की तरफ साइड जाइए, देन टर्न राइट। तो पहले जो है हम नॉर्थ को बना देंगे कि नॉर्थ जाना है, ठीक है, नॉर्थ उत्तर की तरफ जाना है, मतलब नॉर्थ की तरफ हम जाना है, ठीक है। तो हम नॉर्थ बना लिए। फिर बोल रहा है कि राइट टर्न लेना है, राइट टर्न, राइट आपको पता होगा कि नॉर्थ वाले में किधर होता है, इस साइड में होता है, इस साइड में राइट होता है। तो हमें क्या करना है, राइट टर्न ले लेते हैं। फिर बोल रहा है कि देन राइट टर्न अगेन, फिर बोल रहा है कि फिर से राइट टर्न मुझे लेना है, फिर से एक राइट टर्न ले लिए, एंड देन गो लेफ्ट। अब बोल रहा है कि जो है आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, तो इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, फिर एक जो है लेफ्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ जाना है पहले, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है कि राइट जाना है, टर्न राइट। फिर बोल रहा है यहाँ से भी आपको राइट लेना था, आपको पता होगा कि जो ईस्ट वाले में राइट नीचे होता है और लेफ्ट ऊपर होता है। तो ये इधर फिर से बोल रहा है कि देन राइट अगेन, राइट फिर से वापस हम ले लिए, एंड देन गो लेफ्ट। अब यहाँ से देखिए, अब यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसा कि मैं बताया था आपको कि नॉर्थ वाले में क्या है, राइट इधर होता है, तो साउथ वाला यहाँ पे ये पार्ट कौन सा हो रहा है, साउथ हो रहा है। तो साउथ वाले में क्या होगा कि राइट इधर है, तो इधर इसके राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा था कि लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना मतलब यहाँ पे गलती हो गया था, लेफ्ट किधर जाना है आपको, ईस्ट साइड में जाना होगा, तो लेफ्ट ईस्ट साइड में चले गए, ठीक। तो फिर बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में हो फाइनली, तो किस डायरेक्शन में फाइनली, तो फाइनली आप देखोगे किस डायरेक्शन में हो, ये ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, जल्दी जल्दी बनाने में यही गलती हो जाता है। तो आपको जो है मैं पिछले वीडियो में जो बताया था उस ट्रिक का जो है हमेशा आप यूज करिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि सही हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में इस तरह से जो एग्जाम में गलती हो जाता है। तो आप इस तरह से दिखाएंगे क्या कि आपका आंसर जो है तुरंत उल्टा चेंज हो जाता है, वेस्ट इधर कर देते तो वेस्ट फाइनल आंसर हो जाते, जबकि ऑप्शन में पहला ही आपको जो है वेस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, तो इस तरह के ही क्वेश्चन इसके अंदर मिलते हैं एंगल वाले में। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको पहला लेक्चर मतलब राइट लेफ्ट सही से देखना आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है आपको करने के लिए दे देता हूँ, आप इसको जो है सॉल्व करके और कमेंट में जो बताइए कितना हो रहा है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, बोल रहा है कि एक आदमी है जो नॉर्थ वेस्ट में फेस किया हुआ है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब आप समझ रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कुछ इस तरह से नॉर्थ वेस्ट इस तरह से फेस किया हुआ है। ही टर्न्स 90 डिग्री, आप बोल रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जैसे आपको सॉल्व करना होगा, क्लॉकवाइज बोल रहा है मतलब इधर से कुछ जाएगा और 90 डिग्री जाएगा। फिर 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जहाँ भी जाएगा आप 90 पर सॉल्व कर लीजिएगा, 90 मान लीजिए यहाँ तक आएगा कुछ, तो 135 फिर इधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो बोल रहा है कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आपके सामने जो ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, कोई एक ऑप्शन होगा इसमें से राइट आंसर। तो आप जो है इसको सॉल्व करके और बताइएगा कि कमेंट में जरूर बताइए कि कितना जो है इसका राइट आंसर क्या है। तो ये जो हो गया डायरेक्शन में जो है मेजर इसी चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको डिस्टेंस डायरेक्शन में। एक तो राइट लेफ्ट जो है कन्फ्यूज करने के लिए, और दूसरा जो है एंगल वाले थोड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि इस बार भी पूछा गया था एंगल वाला क्वेश्चन। इसके अंदर एक और जो टाइप है, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, आप लोग कर लोगे, वो जो है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंडीशंस दे दिया जाता है, कंडीशन मतलब वहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा कि नॉर्थ को जो है हम ईस्ट बोलते हैं, ऐसे चीज ऐसे क्वेश्चन देते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता, आप लिख लोगे, लिखने के बाद आप आसानी से कर लोगे। ईस्ट को बोलता है कि हम साउथ बोलते हैं, तो साउथ को क्या बोलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल सा देखो, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, बोल रहा है इसको हम ये बोलते हैं, नॉर्थ को साउथ बोलते हैं, मतलब कितना डिग्री पे चेंज कर दिए, 90 डिग्री पे चेंज कर रहे हैं। और ईस्ट को साउथ बोल रहे हैं, यहाँ भी देखोगे 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा समझ में आ गया कि 90 डिग्री को हम चेंज करके सब चीज़ों को बता रहे हैं, मतलब 90 डिग्री बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। तो साउथ को क्या बोलेंगे, तो साउथ को जस्ट 90 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वेस्ट। तो इस तरह से जो है आपको एक कंडीशंस वाले क्वेश्चन मिलते हैं, आप जो है इसको बस लिख के आसानी से कर सकते हो, या आसानी से लिखोगे कि नॉर्थ को ईस्ट बोलते हैं तो कितना का चेंज हो रहा है एंगल का। तो इस बेसिस पे जो है ये कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी आप हो सके तो देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेट या फिर बहुत भारी चीज़ नहीं है। तो बस यहाँ तक हो गया है, और इसका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका जो है राइट आंसर बताइएगा। सो डिस्टेंस और डायरेक्शन में जो है इतना ही चीज़ आपको जो है पढ़ लेते हैं, तो आप
सारे क्वेश्चंस लगभग जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस को आप जो है आसानी से कर पाएंगे। और इसके जितना हो सके क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो इतना सही है। तो चलिए बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।